हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद, मैं करीब 1 मंथ के बाद मैं शायद ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रही हूँ। जो भी लोग मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो करते हैं, वहाँ अगर वो देखते हैं तो उन्हें ज़रूर मालूम होगा कि मैंने अभी अभी घर शिफ्ट की है। तो काफ़ी समय लग गया और उसमें काफ़ी चीज़ों में बिजी थी, तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। और फाइनली मैं कल रात को बैठ के ये ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाई है। तो ये ब्यूटीफुल सी नेकलेस जो है, ये साड़ी थीम के लिए मैंने बनाई है, जो कि साड़ी में आप इस तरीके से ये लॉन्ग पैटर्न में पहन सकते हो और इसे जस्ट शॉर्ट करके भी पहन सकते हैं। तो मैं अभी उसका वो लुक दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे मैंने चोकर की तरह भी पहनी है। तो देखिए, बैक साइड से भी बहुत अच्छी लग रही है और फ्रंट से तो अच्छी लग ही रही है, क्योंकि इसकी पेंडेंट ही इतनी खूबसूरत है। तो इस तरीके की पेंडेंट कहीं कोई सी भी रहेगी आपकी, तो आप इसको ये डिज़ाइन देके बना सकते हो। लॉन्ग पैटर्न और शॉर्ट पैटर्न दोनों तरीके से पहन सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कितनी प्रिटी लग रही है ये, और बहुत ही प्यारी सेट है। तो और ये साड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है, तो मैंने मैचिंग की, सोचा मैंने चलो साड़ी पहने। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये नेकलेस के डिज़ाइन आपको कैसी लगी। और नेकलेस के डिज़ाइन आपको अगर अच्छी लग रही है और मेरी ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है और मेरे टिप्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ताकि आप वहाँ पे और भी डिज़ाइन देख सको। तो काफ़ी दिनों से तो मैं काम नहीं कर रही थी, बट अभी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। तो फिर आगे मैं और भी अच्छे अच्छे नेकलेसेस के डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें इन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये है पेंडेंट सेट। आप कोई सी भी डिज़ाइन की पेंडेंट सेट ले सकते हो इस शेप की। और यहाँ मैं लॉरियल्स लूँगी, ग्रीन एंड पिंक कलर की लूँगी। जंप रिंग, पिंक स्टोन बीड्स, बॉल वायर एंड मीनाकारी कुंदन के पीसेस मैं लूँगी यहाँ पर। तो ये राउंड शेप के हैं और कुछ मैं लीफ शेप की भी लूँगी। यह है 6 mm पर्ल, ब्रास वायर, और ये प्लायर्स तो लगेंगी ही, और कुछ मटेरियल्स मैं बाद में ऐड करूँगी। और ये है क्रोचेट हुक लॉरियल्स मेकिंग के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये डार्क कलर की, पिंक कलर की मैं लॉरियल्स यूज़ करूँगी। ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन लगाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मैंने इस स्टोन बीड्स की लॉरियल्स मेकिंग कर ली है। तो लॉरियल्स मेकिंग की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा, मैंने पहले वीडियो बना रखी है। तो सबसे पहले मैं पेंडेंट में लॉरियल्स लगा लूँगी। तो मैं यहाँ जंपरिंग में मैं यहाँ पर ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन देते हुए लॉरियल्स डाल लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे 2 पिंक, 2 ग्रीन और उसके बीच में स्टोन बीड्स वाली लॉरियल, और फिर सेम वैसे ही लगवा लूँगी, 2 ग्रीन और 2 पिंक। और फिर जंपरिंग को अच्छे से क्लोज करना है पेंडेंट में लगाते हुए। तो लॉरियल्स बाद में भी लगा सकते हैं, बट मैं पहले लगा ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से पेंडेंट के दोनों साइड मैं लॉरियल्स अच्छे से लगा लूँगी। तो मैंने इयररिंग्स में भी लगा लिए हैं, टॉप्स में। मैं यहाँ पे 6 mm पर्ल को ले लूँगी, और मैं यहाँ पर नायलॉन थ्रेड और निडल का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो आप चाहो तो गेयर वायर से भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ नायलॉन थ्रेड का यूज़ करूँगी। और 2 नीडल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो इसे हम बाद में लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं कनेक्टर बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी कनेक्टर नहीं है और मुझे मैचिंग की कनेक्टर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे ये राउंड शेप की जो कुंदन पीसेस हैं
उनको मैं कट कर लूँगी और 2 मैं यहाँ पर लीव्स पैटर्न की भी ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे 2 कट कर लूँगी और देखिए इस तरीके से मैं लीफ शेप की जो कुंदन है उसे इस तरीके से लगाऊंगी कि वो एक कनेक्टर की तरह बने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रास वायर का यूज़ कर रही हूँ। तो ब्रास वायर को मैं 2 टुकड़ों में काट लूँगी और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं लूँगी मैं यहाँ पर। तो ब्रास वायर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और लीफ शेप की जो मैंने यहाँ पे कुंदन पीस ली है उसके नीचे की साइड से ब्रास वायर को पार करेंगे और ये जो राउंड शेप की मैंने कुंदन पीस ली है उसकी जस्ट जहाँ पे जॉइंट हुई है उसकी वहाँ से पार करूँगी मैं ब्रास वायर को और उसके होल से निकालते हुए बराबर से मैं यहाँ पे ब्रास वायर को प्लायर की हेल्प से खींच लूँगी। अब यहाँ पर अच्छे से हमें ट्विस्ट कर देना है दोनों वायर को और बहुत ज़ोर से हम ट्विस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के से करेंगे क्योंकि ब्रास वायर बहुत ही लचीली होती है तो वो टूट सकती है, इसलिए ना ही ज़्यादा हमें इसे कसना है और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेंगे। तो जो यहाँ वायर बचती है थोड़ी सी उसे हमें फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। तो इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो ये मैंने रेडी कर ली है। अब पेंडेंट में मैं ये बीड्स लगाने वाली हूँ। तो ये जो मैं पढ़ ले रही हूँ 6 mm साइज़ की है। तो निडल में मैं थ्रेड पार कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा इस निडल थ्रेडर का यूज़ करती हूँ, इससे धागा पिरोना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 अलग अलग निडल में धागे को पार कर लूँगी और लेंथ में एक साथ ले रही हूँ कि मेरी दोनों साइड कवर हो जाए, 2 लाइन बन जाए दोनों साइड। तो यहाँ पर मैं थ्रेड को अच्छे से गांठ लगा दे रही हूँ और ये नायलॉन थ्रेड है इसलिए मैं यहाँ पे 3 से 4 बार गांठ लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए और खुले नहीं। अब मैं यहाँ पर पेंडेंट के जो साइड में होल्स बने हुए हैं सबसे कॉर्नर वाले होल से मैं पार करूँगी थ्रेड को और देखिए इस तरीके से लूप बनाते हुए मैंने ली है और उसी लूप से मैं 2 से 3 बार थ्रेड को अच्छे से कस करके लगा लूँगी यहाँ पर ताकि खुले नहीं। नॉर्मल थ्रेड रहती तो ज़्यादा उसे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये नायलॉन थ्रेड है इसलिए 3 से 4 बार नॉट लगाएंगे क्योंकि ये खुल सकती है। तो इसी तरीके से देखिए अब मैं दूसरी लाइन भी लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से हमें 2-2 लाइन ले लेनी है थ्रेड की और मैं पहले से ही डबल करके ले रही हूँ थ्रेड को ताकि डबल सिक्योर हो जाए। और मैं यहाँ पर दोनों निडल में बराबर से ये बीड्स डाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे 9 बीड्स मैं डालूँगी और उसके बाद मैं बीच में ये राउंड शेप की कुंदन पीस लगाऊंगी।
तो देखिए इस तरीके से मैं कुंदन के पीस से दोनों थ्रेड को पार कर लूँगी और इसी तरीके से ये लाइन मैं पूरी कर लूँगी। तो यहाँ पे टोटल मैं यहाँ पर कुंदन के जो पीस है वो मैं 4 पीसेस में राउंड वाले बीच में लगा रही हूँ और सबसे टॉप में मैं जो कनेक्टर बनाई थी उसे मैंने अटैच कर लिया है। तो अब मैं दूसरे साइड भी वैसे ही सेम लगा लूँगी और मैं कनेक्टर आपको लगाना बताऊँगी। तो देखिए मैं दूसरे साइड भी मैंने लाइन रेडी कर ली है और जब भी हम इस तरीके से पेंडेंट में पीछे के साइड से यूज़ करते हैं तो काम करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो पेंडेंट को मैं बैक साइड से ही मैं इस तरीके से कर लेती हूँ और हमें ख्याल रखना है यहाँ की कुंदन की जो फ्रंट की जो साइड है वो फ्रंट के साइड आए और बैक साइड जो है बैक साइड की तरफ आए। तो कभी कभी जल्दी जल्दी में गलती भी हो जाती है, इसलिए इसे याद रखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे देखिए बैक साइड से मैंने यहाँ पे थ्रेड को पार कर ली है और दोनों लाइंस को हमें इस तरीके से क्रॉस करके लेना है और सबसे टॉप वाले कुंदन के पीस से निकाला है मैंने और कुंदन के पीस में जो डिवाइडर बनी होती है उसके अगल बगल से हमें दोनों लाइन को लेना है और इस तरीके से मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँगी और यहाँ पर भी मैं 3 से 4 बार नॉट लगाऊंगी और फिर से मैं थ्रेड को एक साइड कर लूँगी और अच्छे से नॉट लगाना है यहाँ पर ताकि बिल्कुल भी ना खुले थ्रेड। और चाहो तो यहाँ पर आप B7000 ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कनेक्टर यहाँ पे लगा ली है सबसे टॉप में और जंप रिंग को मैं सबसे टॉप में लगा लूँगी कनेक्टर में। तो ये हमारी लॉन्ग पैटर्न अभी रेडी हो गई है। अब हम शॉर्ट पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है तो आगे मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें ये जो गैप है बीच में हमें एक थ्रेड की लाइन ले लेनी है ताकि जो दोनों लाइन है दोनों साइड की वो गैप उसमें ना दिखे, क्योंकि हमें बैक साइड में एक हुक लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे थ्रेड ले रही हूँ और ये बीट से पार करते हुए मैं यहाँ पे 3 बीट तक पार कर लूँगी नीडल को, थ्रेड को। उसके बाद हमें बगल के लाइन में आउटर लाइन जो है उसे में लेते हुए वापस से पेंडेंट के साइड थ्रेड को मोड़ लेना है और अच्छे से फिर नॉट लगा देना है ताकि जो दोनों लाइन है हमारी वो आपस में सट जाए थोड़ी सी और ज़्यादा गैप ना दिखे, क्योंकि हमें इसे चोकर की तरह भी बनाना है। तो इसलिए गैप नहीं दिखे तो अच्छी होगी और फिनिशिंग अच्छी लगेगी। तो दूसरी साइड भी मैंने वैसे ही कर ली है और इसके बाद हमें देखिए मैंने दोनों साइड सेम वैसे ही थ्रेड को कर लिया है और मैं यहाँ पे ये जो एस शेप की हुक है इसका यूज़ करूँगी मैं। तो पेंडेंट को हम इस तरीके से बैक साइड ले लेते हैं और यहाँ मैं जंपरिंग लूँगी। तो जंपरिंग आप चाहो कितनी भी आप लेंथ बढ़ानी हो या घटानी हो तो उसके हिसाब से ही हमें जंपरिंग लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी तो मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ, तो अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं यहाँ पे 2 जंपरिंग का भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक जंपरिंग में एस शेप की जो हुक है उसे लगा ले रही हूँ और पेंडेंट के बैक साइड में यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगी कि आगे की साइड से वो नज़र ना आए। देखिए मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ और बिल्कुल भी वो दिखेगी नहीं फिर। और दूसरी साइड भी वैसे ही लगा लेते हैं।
तो दूसरे साइड भी मैंने ये हुक को लगा ली है और जंप रिंग को अच्छे से क्लोज कर देंगे ताकि वो खुले नहीं। तो जी ये एस शेप की हुक है, इसे हम डोरी की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैक साइड हमें डायरेक्ट इसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो जंप रिंग मैंने जो यूज़ की है लास्ट में, उसमें डायरेक्ट ये एस शेप की हुक को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह बैक डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हुक हटा ली है और डायरेक्ट बैक डोरी को मैंने अटैच कर ली है। तो जब भी लॉन्ग पैटर्न में पहनना हो तो इस तरीके से पहन सकते हैं। अब अगर शॉर्ट पैटर्न में पहनना हो तो डोरी को हमें हटा देना है और देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए जो बैक साइड हमने हुक लगाई है उसमें कनेक्टर के जंप रिंग को लगा लेना है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग पैटर्न एंड शॉर्ट पैटर्न में दोनों तरीके से पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।